Hey everyone, this is Suman Shekhawat and welcome to my YouTube channel guys and I hope all you are doing great and doing well एंड आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट सीमेट। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीमेट के बारे में, सीमेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कितने स्टूडेंट्स जो हैं या कितने एस्पिरेंट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कट ऑफ, सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। शेयर कीजिए सब लोगों के साथ में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो डैट जो भी आने वाले आपके इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। एंड नेक्स्ट है आपका बेसिकली दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। तो आप ये टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो डैट आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि सीमेट जो है वो है क्या। सो गाइज द कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ नेशनल लेवल टेस्ट। सीमेट जो है वो आपका एक नेशनल लेवल जो है वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको MBA करना है तो आपके पास में ये भी एक एग्ज़ाम है, एक एंट्रेंस आपको इसके लिए देना पड़ता है सीमेट के लिए। और उस एंट्रेंस को जो है बेसिकली NTA इज़ द कंडक्टिंग बॉडी। NTA जो है वो कंडक्ट करवाता है इस एग्जामिनेशन को। मोर देन 1000+ कॉलेजेस जो हैं वो इस स्कोर को आपका एक्सेप्ट करते हैं एंड 50,000+ एस्पिरेंट्स जो हैं वो बेसिकली इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है। सेकेंड पॉइंट जो है वो आता है आपका कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो भैया इंडियन होने चाहिए आप, है ना। एंड कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इफ़ यू आर अ जर्नल कैटेगरी, फ्रॉम जर्नल कैटेगरी। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और अगर आप SC ST या PW कैटेगरी से हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो 45% जो है वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके परसेंटाइल का ग्रेजुएशन में। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है तो क्या मैं अप्लाई नहीं कर सकता, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर। एज के लिए बेसिकली देयर इज़ नो एज बार, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज ग्रुप का ही या इतने एज तक ही आप इसमें इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो एज बार है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके माइंड में ये कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ 100 क्वेश्चन, आपके पास में 100 क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। एंड टोटल टाइम जो है वी हैव 3 आवर्स, हमारे पास में 3 आवर्स या 180 मिनट्स जो हैं वो रहने वाले हैं। एग्ज़ाम मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रहता है, इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपका एग्ज़ाम रहता है, राइट। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो वी हैव 20 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। आपके जितने भी सेक्शंस हैं, है ना, बेसिकली वी हैव 5 सेक्शंस लाइक लैंग्वेज यानी कि जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, GK एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपके बेसिकली 5 सेक्शंस हैं। तो सभी सेक्शन से आपके इक्वल क्वेश्चंस रहेंगे, 20 यानी कि इक्वल वेटेज रहने वाला है इनका। अगर आपका क्वेश्चन, अगर आपका आंसर जो है राइट है, अगर आपने राइट किया है तो 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और अगर आपने गलत किया है तो -1 रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके बेसिकली 80 रहने वाले हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास में 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो हैं 400, राइट। तो आपके पास में इतने क्वेश्चंस जो हैं, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो हमारे पास वो रहने वाले हैं 400। नेक्स्ट अगर अब हम इसकी बात करते हैं सीमेट के बारे में तो अब होता है कि थोड़ा सा इन डेप्थ हम लोग थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यानी क्वांट्स की, मैथ्स की, तो आपके पास में अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक से आपके पास में ये सब जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं, लाइक परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स एंड एजेस, है ना, एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। अगर हम बात करें एल्जेब्रा की तो एल्जेब्रा से आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना, लोगैरिथम एंड सेट थ्योरी रहने वाला है। तो ये आपके
अरिथमेटिक और एल्जेब्रा से है, बट ऐसा नहीं है कि क्वांट में सिर्फ 2 ही टॉपिक आने वाले हैं, अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा नहीं, और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास में। मैंने थोड़ा सा आपको इन डेप्थ में बताया इनको डिटेल में, सो दैट आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। फिर आता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे पास में डाइविजिबिलिटी रूल है एंड फाइंड यूनिट डिजिट है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट एंड रिमाइंडर थ्योरम आपका रहने वाला है। मॉडर्न मैथ से भी हमारे पास में 2 इम्पॉर्टेंट जो मैं बात करूँ टॉपिक्स की वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली ये है सब वही टॉपिक्स जो आपने 10th 12th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइन, ट्राइंगल, सर्कल एंड पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन एंड मेंसुरेशन रहने वाला है। तो ये था आपका क्वांट एंड डीआई के अगर हम मिला के बात करें तो बेसिकली आपका क्वांट का जो मैं बात करूँ पूरा मैंने आपको टॉपिक एंड हर एक टॉपिक का जो सब टॉपिक्स है वो भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है। फिर आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पे। सो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपके ट्रेडिशनल लॉजिक में, दूसरा होता है आपका वर्बल रीजनिंग एंड थर्ड होता है आपका एनालिटिकल लॉजिक। तो 3 पार्ट्स में इनको इतना डिटेल में एज सच आपको कोई बताएगा नहीं। सो 3 पार्ट्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। अगर हम ट्रेडिशनल लॉजिक की बात करें, है ना, जो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर एंड नॉन वर्बल। बेसिकली ये आपके जो है ट्रेडिशनल लॉजिक के टॉपिक्स हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वर्बल लॉजिक की, वर्बल लॉजिक भी बोलते हैं कुछ लोग, इसे क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, कुछ इसे नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली इन टॉपिक्स को थोड़ा इन नेम से हम जानते हैं। तो इसमें सब टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि आपको मैं कराने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, वो है आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड इन्फरेंस। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के, इन्हें वर्बल रीजनिंग का पार्ट ही माना जाता है क्योंकि इनमें थोड़ा सा वर्बल बोल दो या इंग्लिश का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल रहता है और ये होता थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसे वर्बल रीजनिंग का पार्ट माना जाता है। तो ये आपको मैं कराने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। अगर हम बात करें एनालिटिकल लॉजिक का तो वो है आपका लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलेक्शन। तो ये आपके एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट है। देन आ जाते हैं माय फेवरेट और मेरा जो फोर्टे है इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश की अगर हम बात करें सो बेसिकली इसमें हमने 3 टॉपिक्स जो 3 सेक्शंस बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट 3 सेक्शंस हैं, वो है वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी की तो वोकैबुलरी से आपके पास में एनालॉजिज, सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड वन ऑड वन आउट, लाइक आपको वर्ड आउट करना होता है, फिलअप, क्लोज टेस्ट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास में वोकैबुलरी से आने वाले हैं। हाँ, ईडियम फ्रेजेस भी रहेगा एक एक्स्ट्रा, आप ईडियम फ्रेजेस भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। ग्रामर की अगर मैं बात करती हूँ वो है आपका एरर रिडक्शन जिसे आप बोल दे, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिकली आपको इसमें ग्रामर के इस फॉर्म में क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी करना आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड टेंस एंड एटसेट्रा, सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपको करने हैं इसमें। कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल की अगर हम बात किया जाए तो पैसेजेस रहेंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पैसेजेस रहते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होंगे। पैराग्राफ जम्बल्ड आपके पास में रहेगा और ईडियम फ्रेजेस बेसिकली जो आते हैं ना वो आपके पैसेजेस में आते हैं। पैसेजेस में आपसे पूछा जाता है। एक और आजकल ट्रेंडिंग में है वो है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है, तो वो आपका फ्रेजल वर्ब है। तो ये फ्रेजल वर्ब भी आपको करना है क्योंकि ये भी पैसेजेस में ही आता है। तो एज सच इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं एंड एज सच ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी लेवल रहता है अगर आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर है और अगर आपके 500 to 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स अगर आपने किए हैं तो, नहीं किए हैं तो डोंट वरी, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग सब करने वाले हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का जीके और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक जीके एंड बिजनेस जीके आगे और भी हैं। तो स्टैटिक जीके की अगर बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, सिविल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एंड कंट्री, कैपिटल करेंसी, स्पोर्ट्स रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है, एंड मिसलेनियस लाइक हम बोल सकते हैं स्टेडियम, पावर प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड आपके टॉपिक जो है वो आएंगे स्टैटिक जीके से। अगर हम बात करें बिजनेस जीके की तो बिजनेस जीके से आपका मर्जर रिलेटेड एंड सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, है ना, एंड ब्रांड टैगलाइन, न्यू प्रोडक्ट
एंड मेजर शेयर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड ये सब आपके सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर से क्या आ सकता है? करंट अफेयर से जो, ऐसा नहीं कि सब कुछ करंट अफेयर में मैम हमें क्या करना है, हमें सब कुछ करना है क्या? नो, सब कुछ नहीं करना होता है करंट अफेयर में। दीज आर सम लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सो वो आप देख लीजिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, एंड आप देखें तो यूएन बॉडीज़ एंड आईयू रिलेटेड, फिर आपका एमिनेंट पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग, फिर आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो भी आपके करंट न्यूज़ में आते हैं वो आप न्यूज़पेपर से इजीली हो सकता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर हैबिट रखें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर आप रीड करते रहें, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है ना, हेडलाइंस, तो हो जाएगा। बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बुक्स एंड ऑथर, ऑस्कर एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड आरबीआई एंड नाबार्ड। तो बेसिकली ये सब जो है वो आपका न्यूज़पेपर से कवर हो सकता है। तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट न्यूज़ रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में। फिर है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये लास्ट 2 ईयर से न्यू टॉपिक आपका ऐड हुआ है, बट एज सच आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैं आपको सब कुछ बहुत डिटेल में कराने वाली हूँ। बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन आते हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के, लाइक सिचुएशन एंड ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब मैं आपको कराऊंगी यहाँ पर। देन अगर हम बात करते हैं सीमेट कॉलेजेस एक्सेप्टिंग लाइक जितने भी टॉप कॉलेजेस आप देखें एक्सेप्टिंग सीमेट, जो कि सीमेट का स्कोर जो है एक्सेप्ट करते हैं, वो है आपका सिमसरी हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड केजे सोमाया, फिर आपका है प्यूम्बा एंड वेलिंकर, एंड आपके और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, मैंने सब आपके सामने दे दिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर हो गया, बालाजी पुणे है, एंड बहुत सारी जयपुरिया इंस्टीट्यूट नोएडा एंड लखनऊ। तो बहुत सारे आपके पास में ये कॉलेजेस हैं, जो कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं। इवन इनके अलावा भी बहुत से कॉलेजेस हैं, बट ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं आपका सीमेट का स्कोर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो यू शुड नो। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम इज़ मॉडरेट। बेसिकली एग्जाम जो है एक मॉडरेट लेवल का है, ना ही तो बहुत ज़्यादा, ये नहीं कह सकते बहुत ही ईजी है, बट यस एडवांस लेवल भी नहीं है, बहुत टफ लेवल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल है। आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप 2 to 3 मंथ्स भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर में MBA एग्जाम सच लाइक कैट, जैट, IFT, तो इनके कंपैरिजन में सीमेट जो है बहुत ईजी लेवल है, आपका लेवल उनके कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। द एग्ज़ाम इज़ एक्सेप्टेड बाय अ नंबर ऑफ गुड बिजनेस स्कूल्स। बहुत से अच्छे बिजनेस स्कूल हैं जो इस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं। सो इवन इफ़ यू हैव नॉट परफॉर्म वेल इन अदर एग्जाम, सो यू कैन स्टिल लैंड अप इन अ गुड बिजनेस स्कूल। अगर आपका कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, या फिर जैट या IFT या और भी स्नैप भी अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, एंड यू वांट कि मुझे जो है 1 साल का गैप नहीं चाहिए, आई वांट कि मुझे इसी ईयर जो है एक अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना है, सो दिस इज़ द एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम आपके लिए ही है। अगर आपका अब तक आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब तक नोटिफिकेशन आया नहीं है इसका, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आई विल टेल यू, तो आप ज़रूर से फॉर्म फिल कर दें। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम वॉज 3 hours। बेसिकली इसका 3 hours रहता है। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, मोर देन सफिशिएंट टाइम आपके पास में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास में टाइम कम था या मैं इतने क्वेश्चंस कर नहीं पाया या कुछ भी, तो नो एक्सक्यूजेज, आपके पास में मोर देन सफिशिएंट टाइम रहेगा। GK इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है टू क्रैक दिस एग्जाम। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेक और ब्रेक। तो बेसिकली GK पे आपको फोकस करना है। वो अगर आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दें, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लें, करंट न्यूज़ पे थोड़ा फोकस करें, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करते रहें। जो करंट न्यूज़ है ना, उन सबको आप नोट डाउन करते रहिए, एक नोटबुक बना के उनको साथ साथ में लिख लीजिए। अपनी GK आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, सो चूज़ क्वेश्चन वाइजली। नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चन अच्छे से चूज़ कीजिए। डोंट रिस्क लूजिंग मार्क्स फॉर सिली मिस्टेक्स और ड्यू टू लेंथी कैलकुलेशन। बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है आप लोगों को। और एक ही इस चीज़ का सोल्यूशन है। देखो, फर्स्ट आपको 1 मंथ में आपका मोर देन सफिशिएंट सिलेबस कवर हो जाएगा, राइट। एंड आपको उसके बाद में मॉक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मॉक्स आपको कहाँ से करने हैं एंड कैसे मिलेंगे, वो सब मैं आपको बता दूंगी। इसके डिस्क्रिप्शन में भी इवन मैं डाल दूंगी आप लोगों के। तो यस, थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा। एंड इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको मॉक्स के बारे में एंड सीमेट रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती रहूँगी, कहाँ से आपको सिलेबस कवर करना है। इंग्लिश का तो यहाँ से हो ही जाएगा, क्वांट एंड LR एंड GK एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो आप
जो हैं वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।